चारण शीश नवाए अरे पार्वती सब बनाय सुनाए चारण आरज लगाए अरे चारण आरज लगाए सबके चारण हे भोलेनाथ, आप हमें वह ज्ञान बताइए, वह कथा सुनाइए जिसके सुनने से प्राणी अजर और अमर हो जाता है। अरे अजर अमर हो जावे प्राणी तो वह कथा सुनाए। अरे अजर अमर हो जावे प्राणी तो वह कथा सुनाए। अरे तो वह कथा सुनाए हमें, तो वह कथा सुनाए। अरे पार्वती की विनय सुनी से सुमें शान ज्ञान पार्वती जी ने जब निवेदन किया तो भोलेनाथ बोले चलो सुम शाम जंगल में एक आंत में चल करके तुम्हें वह कथा सुनाएंगे जिसके सुनने से प्राणी यानी अजर अमर हो जाता है। तो यानी सागर के
तट पर जाकर के एक नदी के किनारे भोलेनाथ बैठ जाते हैं और पार्वती जी से कहते हैं जय हो। यानी भोलेनाथ बोले, अरे सुनो ध्यान से कथा सुनावे, अरे सुनो ध्यान से कथा सुनावे, जीवन सफल बनाए। अरे सुनो ध्यान से कथा सुनावे, जीवन सफल बनाए। अरे जीवन सफल बनाए, अपनो जीवन सफल बनाए। अरे जीवन सफल बनाए, अपनो जीवन सफल बनाए। आप पार्वती जी बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप भी यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाओगी। यदि ध्यान से इस कथा को सुनोगी तो आप भी जन्म मरण से मुक्त हो जाओगी, आप भी अजर अमर हो जाओगी। इस प्रकार से भोलेनाथ पार्वती जी से कहने लगे। लेकिन कथा सुनी ना सो गई गोरा, अरे कथा सुनी ना सो गई गोरा, सोने वालों कोई ध्यान लगाए। सुनाए पार्वती ने सब जब पूरी कथा हो चुकी, राधे, पूरी कथा हो चुकी, भोलेनाथ जी पार्वती जी से पूछते हैं, पार्वती जी ये बताओ तुमको कथा अच्छी लगी कि नहीं? लेकिन पार्वती जी कुछ ना बोली, कह के फिर तो सोआ नहीं। उनने कहा कथा सुनी, पार्वती जी सो रही हैं। लेकिन जब दोबारा भोलेनाथ ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी आप बताओ कथा आपने सुनी अच्छी लगी? लेकिन फिर भी पार्वती जी ना बोली। और जब ना बोली तो भोलेनाथ पार्वती जी की तरफ देखते हैं, और जब पार्वती जी की तरफ देखते हैं तो पार्वती जी तो सो रही है। जय हो। और जब पार्वती जी को सोते हुए देखा तो भोलेनाथ बोले, आखिर जब पार्वती जी सोई तो हुक्का की ले दो। जय हो। जब पार्वती जी सो रही, कथा नहीं सुनी, फिर हुक्का कीने जाओ। अरे शिव अजराज में पड़े के एक आवाज तो हमें सुनाए। अरे शिव अजराज में पड़े एक आवाज तो हमें सुनाए। अरे शिव अजराज में पड़े एक तो हमें आवाज सुनाए। अरे हमें आवाज सुनाए, देखो हमें आवाज सुनाए। लेकिन हुक्का की आवाज तो हमने सुनी है। पार्वती जी सो रही थी, पीने न होगा। मछली के अंडा में बच्चा, जौन मछैया ने ब्रह्मा जी के पीर को निकला था,
वही मछली सागर के किनारे जल में बैठी थी। ऐसा समय नहीं मिलेगा जिसके कर्म में स्वयं भगवान हो वह तो कथा सुनेगी। तो भगवान ने मछली को वह कथा सुना दी, लेकिन हुआ क्या, वह मछली के जो अंडा होता है ना, उस अंडे में एक बच्चा पैदा हो गया कथा सुनने के लिए। और भोलेनाथ को अरे मछली के अंडा में बच्चा अनजानी होगा दे लो, अरे सेवे का सुनाए Come